वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, अब हमारा एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट स्टार्ट होने वाला है आने वाले कुछ क्लासेस में। लेकिन उससे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास में है कि किस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स का, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का आप इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। अब देखिएगा, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स आएगा तो बहुत अच्छा खासा चैलेंज रहने वाला है, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों ने अपने जिन पे विद मैथ्स था उन्होंने नहीं किया हुआ है पहले। लेकिन उसके लिए मैं पूरा बेस बनाऊंगा कि एप्लीकेशन कैसे, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम होंगे, हमें मैट्रिक्स खुद बनाना होगा, उनमें जो चीजें मिसिंग है हमें उन्हें खुद फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम इक्वेशन किस सिचुएशन में किस तरीके से मैट्रिक्स को हम फॉर्म करते हैं, वो सारी बात एक एक चीज आपको समझाई जाएंगी जब मैं एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स पे आऊंगा। बट आज की क्लास में हम पूरा फोकस करेंगे इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है मतलब जिसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, इक्वल है, उसका आप किस तरीके से इनवर्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पे देखिएगा, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए डिटरमिनेंट्स इक्वल्स टू, मतलब कि एक मैट्रिक्स आपके पास में स्क्वायर मैट्रिक्स है और उस स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर आप डिटरमिनेंट्स निकाल लें, और लेकिन ध्यान रखना वो डिटरमिनेंट्स आपका जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो आ गया डिटरमिनेंट्स तो आप उसका इनवर्स नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करना तभी पॉसिबल है जब उसका डिटरमिनेंट्स क्या हो, नॉट इक्वल्स टू जीरो हो। जीरो को छोड़कर कोई भी वैल्यू होगी आप इनवर्स निकाल सकते हैं, बट अगर जीरो हो गई तो आप उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि ए इनवर्स निकालने के लिए किसी मैट्रिक्स का इनवर्स ये इनवर्स का साइन होता है -1। इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। और एडजॉइंट कैसे निकालते हैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस हो चुका है हमारा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट का प्रोसेस तो सेम रहने वाला है जो कि मैं लास्ट क्लास में पढ़ा था। बस एक काम और एक्स्ट्रा काम हो जाएगा कि उसके डिटरमिनेंट्स को कैलकुलेट कर करके उसके डिटरमिनेंट्स से हमें डिवाइड करना है एडजॉइंट को। तो एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालो, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स निकालो, उसके एडजॉइंट्स को उसके डिटरमिनेंट्स से आप डिवाइड कर दो। अगर डिटरमिनेंट्स आपका जीरो हो गया तो यहां पे तो नॉट डिफाइंड आंसर आ जाएगा ना, इसलिए कहते हैं कि डिटरमिनेंट्स आपका जीरो नहीं होना चाहिए। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, भैया अगर आपका डिटरमिनेंट्स जीरो के इक्वल आता है तो उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, अगर नहीं आता है तो हम उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो आप कह सकते हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि नॉन सिंगुलर है, उसी सिचुएशंस में आप उसका इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हो। मेरे पास में एक क्वेश्चन है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका हम डिटरमिनेंट्स इसका हम इनवर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर इसका फॉर एग्जांपल ये दिस वन, इसका मैं एग्जांपल इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए, आगे क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ डिटरमिनेंट्स निकालने के लिए कहा हुआ है, तो डिटरमिनेंट्स निकाल लेते हैं इसका। और डिटरमिनेंट्स निकालना सिखाया ना आपको मैंने, कि अगर आपके पास में एक मैट्रिक्स है और उसका डिटरमिनेंट्स कैसे निकालेंगे, ऑलरेडी कई बार पहले डिस्कस कर चुका है कि आप डिटरमिनेंट्स निकाल रहे हैं अलोंग विद किसके, अलोंग में। अगर डिटरमिनेंट्स निकाल रहे हैं तो कोई भी एक रो कोई भी एक कॉलम पकड़ सकते हो, वो आपके ऊपर है। बट जनरली मैंने आपको सिखाया कि फर्स्ट रो पकड़ लो, ज्यादा कंफर्टेबल रहने वाला है कि वो माइंड में सेट हो जाता है, साइन का पंगा नहीं आता है। अलोंग विद रो वन R1। अब डिटरमिनेंट्स निकालेंगे तो फर्स्ट रो वन के, तो हर रो का पहला एलिमेंट दिस वन, इधर के दो -3 2 -1 एंड 1, बीच वाला माइनस का रहेगा 1 एंड डिटरमिनेंट्स 2 1 -1 एंड 1 एंड +2 2 1 -3 2। यहां सॉल्व करेंगे बच्चे, ए डिटरमिनेंट्स इक्वल्स टू 3 हमारे पास में, और सॉल्व करेंगे यहां पे तो ब्रैकेट लगा दीजिए -3 और बीच में माइनस का साइन आएगा एंड -2 -1 2 -1 +2 4 -3 this one, and determinants of a equals to 3 and bracket में सॉल्व करेंगे -3 and +2 -1 माइनस प्लस, तो 2 और 1 3 +2 4 +3 and determinants of a equals to -3 and +7 into 2
14 में से 6 किया है, क्या आएगा? डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल्स टू 8। तो ये क्या है मेरे पास में? ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है ये? एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर 0 आ जाता तो उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब कहेंगे सर इनवर्स कैसे निकालते? तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। कैसे निकालोगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला टारगेट क्या है, टास्क क्या है आपका? आप उसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। तो हाँ जी सर। बच्चे एक बार आप जो भी अपनी कोई क्वेरीज है आपकी, तो आप कमेंट के थ्रू पूछेंगे, तो प्लीज कमेंट कीजिए। मैं कमेंट पे भी मेरा ध्यान है। कोई भी क्वेरी है, किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो उस चीज को हम जो है रिजॉल्व कर देंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो, अगर कोई डाउट है तो डाउट भी आप अपने कमेंट में डालिए। ठीक है बच्चे, अब मैं बात करता हूं तो फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो पहले आप डिटरमिनेंट्स निकालेंगे ना, तो डिटरमिनेंट्स किससे निकाल रहे हैं? अलोंग विद R1, रो 1 के अलोंग में निकाल रहे हैं हम। किसके? ये जो रो 1 है इसके अलोंग में निकाल रहे हैं। अब बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है कि अगर आप डिटरमिनेंट्स निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे? पहला एलिमेंट क्या रो का? 4, एंड आपके पास में मालूम है इधर के आपके पास में आएंगे 3 0 3 1 -2 एंड 7 2 3 1 7 2 3 1 एंड +1। बीच में माइनस का साइन आता है, बाकी जो इनका अपना साइन है वो तो फॉलो होगा ही होगा। 7 2 3 0 एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल्स टू, सॉल्व करेंगे बच्चे 4, तो 3 -0, तो 3 ही हो गया। जितना आप कैलकुलेशन आपके हाथ में, कितना आप इसको कर सकते हैं। 7 -6, ये 7 और -6 1 हो गया, +1 0 -6 हो गया। एंड सॉल्व करेंगे इसको बच्चे, तो हमारे पास में क्या आ गया? 12 में से -2 हो गया, -6 -8, तो 12 में से आपके पास में 8 गया, तो 4। क्लियर है? तो आपको यहां तो समझ में आ गया कि भैया जो मेरा ए डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 इक्वल नहीं है, तो भैया इसका इनवर्स निकलेगा, इसका इनवर्स निकलेगा। अब क्या सिखाया गया मैंने कि अगर आपको इनवर्स कैलकुलेट करना है जिस मैट्रिक्स का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट कैलकुलेट करें। अब एडजॉइंट की कहानी बहुत लंबी होती है, इस बात को आप समझ चुके हैं। अगर आपको एडजॉइंट कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको एडजॉइंट निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसका माइनर कैलकुलेट करेंगे, कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे, फिर आपका एडजॉइंट आएगा। चलिए भाई एक एक करके सब कुछ कर लेते हैं। माइनर 1 1, तो 1 1 अगर आप करेंगे तो सबसे पहले ये दिस 1 1 मतलब कि फर्स्ट रो को ही टारगेट करते हैं। तो हमारे पास में 3 0 3 1 ये आ गया। एंड माइनर कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ गया मेरे पास में? 3 1 3 -0 3 एंड माइनर 1 2 1 2 में लास्ट के 2 रहते हैं हमारे पास में 7 2 3 1 एंड इसको सॉल्व करेंगे तो 7 -6, तो हमारे पास में क्या है बच्चे? 1। डायरेक्ट भी ले सकते हैं यार, ये छोटी छोटी चीजों को क्या? 7 -6 8 एंड माइनर 1 3, बस ये डिसाइड कर लो 1 3। लास्ट में क्या होते हैं? इधर के दोनों होते हैं, तो 7 2 3 0 7 2 3 0, तो 0 -6 और इसी तरीके से अब आप क्या कैलकुलेट करेंगे? माइनर 2 1, बस सेकंड रो में से आपने एलिमेंट नहीं पिक करना, तो इधर के पहले दो -2 0 1 1 सॉल्व करेंगे तो -2 माइनर 2 2 लास्ट के 2 4 2 4 2 1 3 1 1 सॉरी 1 1 एंड 4 एंड 2 सॉल्व करेंगे बच्चे। 4 -2 तो क्या बचेगा? 2 एंड माइनर ऑफ 2 3 लेफ्ट साइड के आ जाएंगे 4 2 -2 0
2 -2 0। सॉल्व करेंगे 0 एंड -4 तो प्लस का 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का 4 हो जाएगा बच्चे। क्लियर है? अब हम आते हैं -3 1। थर्ड रो ले रहे हैं तो थर्ड रो का एलिमेंट हमें नहीं लेना है ना। उधर के दो -2 3 राइट हैंड साइड। क्लियर है बच्चे? सॉल्व करेंगे -6 एंड -3 -9 क्योंकि -6 हो जाएगा, -3 -9 M3 2। लास्ट के दोनों बस 4 7 1 3 4 7 1 3 4 7 1 3 तो 12 -7 5 एंड -3 3 -3 आप कैलकुलेट करेंगे तो बेसिकली लेफ्ट आपके पास में, लेफ्ट साइड के आपके पास में दोनों आ जाएंगे। ठीक है ना? दिस वन ये ले रहे हैं ना आप, तो ये तो रहना नहीं आपको। दिस वन 4 7 -2 3। क्लियर है बच्चे? सॉल्व करेंगे 12 और यहां देखो आप 12 और ये -14 तो माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो 12 और 14 कितना हो गया हमारे पास में? 20 26। तो इतना स्पेस नहीं है हमारे पास में, डायरेक्ट करेंगे 26। क्लियर है बच्चे? ये क्लैरिटी आ गई। अब माइनर आ गया तो आप फटाफट अपना कोफैक्टर लिख लो। कोफैक्टर 1 1, कोफैक्टर 1 2, कोफैक्टर 1 3, कोफैक्टर 2 1, कोफैक्टर 2 2, कोफैक्टर 2 3 एंड कोफैक्टर 3 1। थोड़ा सा और हम इसको कर सकते थे इसी जगह में। कोफैक्टर 1 1, कोफैक्टर 1 2, कोफैक्टर 1 3, कोफैक्टर 2 1, कोफैक्टर 2 2, कोफैक्टर 2 3, कोफैक्टर 3 1, कोफैक्टर 3 2 एंड कोफैक्टर 3 3। दिस वन। अब आपको पता है इनका देखो, आप अगर सम हमारे पास में इवन आ रहा है तो कोई साइन नहीं आएगा, अगर ओड आ रहा है तो यहां पर साइन यूज होगा। तो यहां पर बेसिकली क्या है कि हमें बेसिकली यहां पे इवन है, नो चेंज, ओड है तो माइनस का साइन आ गया। ठीक है, ये लगाना है। इवन है, नो चेंज, ओड है तो माइनस का साइन लगेगा। इवन है, नो चेंज, ओड है तो माइनस का साइन लगेगा। इवन है, नो चेंज, ओड है तो माइनस का साइन लगेगा। इवन है तो नो चेंज। अब हम अपने माइनर को ही यहां पे रिप्लेस कर देते हैं बस, और कुछ नहीं है, और कोई बड़ा टास्क नहीं है। अपने माइनर को ही हम रिप्लेस कर देते हैं। जरा माइनर को रिप्लेस करते हैं तो क्या आ रहा है मेरे पास में? 3 1 6 3 1 6 -2 2 4 -2 ये कहां की चीजें कहां चली गई हैं भाई? 3 1 -6 3 1 -6 2 की -2 2 4 -2 2 4 -9 5 -9 5 एंड 26। क्लियर है बच्चे? अब बस एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करना है, जो कि हमारे लिए बहुत सरल, बहुत आसान है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? जो फर्स्ट रो है उसको हम, जो फर्स्ट रो है हमारा, उसको हम कॉलम में ट्रांसफर कर देंगे। एडजॉइंट ऑफ ए कौन से रंग से रंगा जाए इसको? येलो के साथ में येलो आ जाएगा तो थोड़ा मिक्स लगेगा। चलिए, एडजॉइंट ऑफ ए, तो जो फर्स्ट रो है हमारा, फर्स्ट रो कौन सा? 1 1 वाला, इसको फर्स्ट कॉलम बना दो। जैसे 3 -1 -6, 3 -1 एंड -6। सेकेंड रो को कॉलम बना दो, -2 2 -4 हो गया। ठीक है भाई। एंड यहां पर आप देखेंगे थर्ड रो को कॉलम -9 5 -9 -5 एंड 26 एंड 26 दिस वन। अब इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे आप? इसके बारे में क्या सिखाया गया आपको?
इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए क्या सिखाया गया आपको, बताइए जरा। 1 में डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इनटू एक तरीके से एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए बच्चे, ए क्वेश्चन करवाए, बाकी फुल फ्लैश क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई करना है। इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं इनवर्स ऑफ ए, तो हमारे पास में बेसिकली एडजॉइंट ऑफ ए को डिवाइड करते हैं 1 डिटर्मिनेंट्स कितना है हमारे पास में भाई, डिटर्मिनेंट्स हमारे पास में आया था 4 एंड मैट्रिक्स ले रहे हैं हम 3 -1 -6 -2 2 -4 -9 -5 एंड 26। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है जो कि आपका बेसिक कंसेप्ट डेवलप करा था कि मल्टीप्लाई कैसे करना है। ये हर एक एलिमेंट को जाकर के मल्टीप्लाई कर देगा। तो मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा हमारे पास में 3/4, मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा -1/2, मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा -9/4, मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/4, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1/2 एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो -5/4, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3/2, मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो 13/2 दिस वन। ये बेसिकली मेरे पास में ए इनवर्स आ गया। तो ये फुल फ्लैश क्वेश्चन हो गया हमारे पास में बच्चे ए इनवर्स का। तो हाँ, आपको ए इनवर्स निकालना आना चाहिए। तो एप्लीकेशन मैट्रिक्स में क्या रहेगा, बेसिकली में मैट्रिक्स को फॉर्म करना होगा कि हम मैट्रिक्स को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने मैट्रिक्स को अच्छे से फॉर्म में कर दिया, उसके बाद का इनवर्स निकालने के लिए तो आपका प्रोसेस सेम ही रहेगा। तो अब यहां से यहां तक चीजें सीख ली हैं, तो यहां से चीजें अब आपके लिए आसान होंगी। लेकिन आपको किसी वर्ड प्रॉब्लम को मैट्रिक्स में ट्रांसफर करने में चैलेंज आएगा, उसके लिए मैं कुछ बेसिक रूल्स आपको बताऊंगा। अब बच्चे, सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन, यहां पर बेसिकली मुझे क्या करना है, एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें 3 वेरिएबल इन्वॉल्व है x, y एंड z, और ऐसे 3 इक्वेशंस हमारे सामने हैं, 3 लीनियर इक्वेशंस हैं, और ईच लीनियर इक्वेशंस में हमारे कितने वेरिएबल है x, y, z, 3 वेरिएबल्स है हमारे पास में, और हमें उन तीनों वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है एंड z की वैल्यू क्या है। क्लियर है? तो x, y, z की में वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आप हमेशा ध्यान रखना, जो आपके पास में 3 इक्वेशंस हैं, 3 इक्वेशंस आपके पास में, तो सबसे पहले जो फर्स्ट इक्वेशंस में जो वेरिएबल के कोएफिशिएंट है वो आपका फर्स्ट रो होता है, लाइक 1 1 एंड 1। सेकेंड इक्वेशन में जो वेरिएबल का कोएफिशिएंट है वो सेकेंड रो हो गया आपके पास में 2 1 -1, एंड आपके पास में थर्ड में 2 -1 पता ना क्या है, कुछ नहीं है, किसके आगे, तो उसके आगे 1 कंसीडर होता है, तो -1 हो गया एंड 1। ठीक है, ये रहा आपके पास में। तो मैं यहां पर इस चीज को कहता हूं लाइक ए मैट्रिक्स है। ये क्या हो गया, एक ए मैट्रिक्स बन गया। पता लगा कैसे बना, जो भी वेरिएबल थे उनके कोएफिशिएंट को ले लिया। फर्स्ट इक्वेशन है, गुड इवनिंग सर, टेल मी द डिफरेंस बिटवीन द अलोंग विद द रो 1 बता दो। अच्छा, अलोंग विद रो 1 ये हो गया बच्चे कि मैं फर्स्ट रो को फॉलो करता हुआ डिटरमिनेंट्स निकाल रहा हूं, इसलिए फर्स्ट रो के एलिमेंट बाहर रखे गए हैं। और डिटरमिनेंट्स हमेशा ऐसे निकालो, बट मैंने जब डिटरमिनेंट्स का क्लास ली है उसमें मैंने क्लैरिटी रखी है कि आप फर्स्ट रो को छोड़ करके अगर आप कोई सा कॉलम भी पकड़ लो उसके एलिमेंट, तभी आप डिटरमिनेंट्स निकालोगे, सेम ही आंसर आएगा। वो कैसे, जब डिटरमिनेंट्स का टॉपिक हुआ था तो उसमें मैंने करवाया है, बट फिलहाल आपको मैं कहूंगा इतना पंगा नहीं लेना हमें, क्योंकि साइन का भी डिसाइड करना होता है हमें, इसलिए फर्स्ट रो के अलोंग ही निकाल दिया करो। ये आपको समझ में आया, ये तो ए मैट्रिक्स हो गया। और आपके पास में जो भी आपके पास में बेसिकली क्या है, लाइक एक मैं एक्स मैट्रिक्स जो वेरिएबल है उसको रखूंगा, वो भी उनको कॉलम में रखूंगा। वर्टिकल को किसमें रखूंगा, कॉलम में, वेरिएबल को। एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है, दिस वन। क्लियर है? आप अगर देखो, और एक मेरे पास में बेसिकली क्या है, एक मेरे पास में है मैट्रिक्स जो राइट साइड में वैल्यू होगी हमारे पास में, जो कौन सी वैल्यू हमारे पास में, राइट साइड की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना होगा क्या कि इसका ऑर्डर क्या है, 3 × 3। इसका ऑर्डर क्या है,
3x1, तो क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है इन दोनों के बीच में? बिल्कुल मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहां फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड नंबर ऑफ रो इक्वल है, तो ऑलवेज होगा। क्लियर है? सॉल्व करेंगे तो वही इक्वेशन आ जाएगा आपके पास में, 1 इंटू एक्स प्लस फर्स्ट रो, पहले फर्स्ट कॉलम के हर एलिमेंट से मिलेगा, अब अगला कॉलम खत्म तो फर्स्ट रो की कहानी खत्म, सेकंड रो जाके मिलेगा, वही चीजें होंगी। क्लियर? और हमारा बनने वाला किस ऑर्डर में? 3x1 में बनने वाला है। क्लियर है बच्चे? किस में बनने वाला है? 3x1 में जाकर के बनने वाला है ये। एंड एक आपके पास में फाइनल, लाइक मैं बी मैट्रिक्स कह सकता हूं उसको, कि एक आपका बी मैट्रिक्स कौन सा होगा जो इक्वल्स टू में वैल्यू गिवन है, जो इक्वल्स टू में वैल्यू गिवन है 5 2 एंड 2, दिस वन। क्लियर है बच्चे? तो मैं कुछ ज्यादा बड़ा बड़ा कर दिया यार, मैंने छोटा छोटा करना था। मैं सॉल्व कहां करेंगे फिर? अगले पेज पे ले जाकर के, चलो अगले पेज पे भी ले जाएंगे, कोई बात नहीं। अब यहां देखो क्या है मेरे पास में, ax, अगर मैं a इंटू एक्स कर दूं तो ये मेरे पास में b के बराबर आ जाएगा। a इंटू अगर मैं x कर दूं, इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, और इक्वल्स टू में दिस कर देता हूं, तो यही लीनियर इक्वेशन वापस आपको मिल जाएगी। तो जो आपके पास में इक्वेशंस में वेरिएबल है, उसका एक कोएफिशिएंट को आप किस में रख दोगे? फर्स्ट इक्वेशंस के जो कोएफिशिएंट है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, जो आपके पास में एक्स वाई जेड है उसको कॉलम में आप अरेंज कर दोगे जो वेरिएबल्स हैं, एंड जो राइट साइड में इक्वल वैल्यू है उसको भी आप क्या करोगे? कॉलम में आप अरेंज कर दोगे, और आपको देखने को मिलेगा कि a इंटू एक्स इक्वल्स टू बी करेंगे, तो बेसिकली मुझे मेरा वही लीनियर इक्वेशन मुझे मिल जाएगा। क्लियर है बच्चे? तो यहां पर अगर आपके पास में ये सिचुएशन क्रिएट हो गई है, तो अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है ना, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, अगर आप x मैट्रिक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे आप? a वहां जाएगा b अपॉन a, और ये क्या होगा? x इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू b। तो अगर x मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो a इनवर्स ऑफ b मुझे इंटू b कैलकुलेट करना होगा। अब यहां पे काम बढ़ गया, एक तो ए मैट्रिक्स का इनवर्स भी कैलकुलेट करना है मुझे, और उसके इनवर्स के साथ साथ में फिर मुझे उसको बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई भी करना है। ये बात समझ में आपको आई बच्चे? अब देखिए बच्चे, ए मैट्रिक्स मैं आप पहले सबसे पहले मैं ए इनवर्स पे फोकस करूंगा, मैं अपने ए मैट्रिक्स को लेकर के चला जाता हूं भैया आगे। मैं इसकी फोटो खींच लेता हूं तो बार बार स्लाइड आगे पीछे करना पड़ेगा मुझे। मैं ए इस मैट्रिक्स को मैं ए मैट्रिक्स को ले जाता हूं अगले पेज पे। ये तो आपका काम होगा सॉल्व करने का, एक क्वेश्चन हम, बाकी सेम क्वेश्चन आप। मेरे पास में एक मैट्रिक्स है ए, जिसके एलिमेंट्स हैं 1 1 1 2 1 -1 2 -1 एंड 1, ये एलिमेंट है। पहला टारगेट क्या है? मैं ए इनवर्स निकालूं। पहला टारगेट क्या है हमारा? हम ए इनवर्स कैलकुलेट करें। तो जब हम ए इनवर्स कैलकुलेट करने जाएंगे, तो ए इनवर्स से पहले हमें देखना है कि इनवर्स निकलेगा भी निकलेगा, उसको डिटरमिनेंट्स निकालो आप। अलोंग विद R1, ये क्या है? ये है अलोंग विद R1। तो मैं ए डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट कर रहा हूं। फर्स्ट एलिमेंट है, राइट साइड के दोनों ले लो, 1 1 -1 -1 एंड 1, माइनस का साइन 1, एंड के दोनों -1 एंड 1, एंड +1, लेफ्ट साइड के दोनों आ जाएंगे हमारे पास में 2 2 1 -1। एंड डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट करें बच्चे। डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट करते हैं तो मेरे पास में 1 से मल्टीप्लाई करके कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, हम जानते हैं इसको। तो ये क्या जाएगा? 1, चलिए कर लीजिए फिर भी ब्रैकेट में, 1 -1 1 1, 0 हो गया, -1 2 -2 +1 -2 -2, एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया, ये 0, एंड यहां सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा? 2 + 2 4 4 इंटू -1, तो -4 एंड -4 तो मेरे पास में क्या आया भाई? -8 आया। -4 एंड -4, -8 मेरा डिटरमिनेंट्स आया। नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल है डिटरमिनेंट्स की। अब मैं यहां पर एक काम कर लेते हैं हम,
कि मैं माइनर निकाल लेते हैं, माइनर 1 1, माइनर 1 2, माइनर 1 3। तो जब माइनर 1 1 निकालने जा रहे हैं हम, थोड़ा सा स्पेस की रिक्वायरमेंट तो रहेगी सर, थोड़ा सा स्पेस की रिक्वायरमेंट रहेगी, गैप ज्यादा हो गया है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल्स टू, ये 4 हो गया, 4 -4 एंड -4 इंटू 1 -4 इक्वल्स टू -8। ठीक है, चल माइनर 1 1, माइनर 1 2, माइनर 1 3। 1 1 में हम क्या रखने वाले हैं? सबसे पहले फर्स्ट आप रो लेके चल रहे हैं तो फर्स्ट रो का एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है भाई, फर्स्ट रो का एलिमेंट नहीं आएगा। इधर 1 -1 -1 एंड 1 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चे हमारे पास में? वही चीज जो सॉल्व करके हमारे पास में क्या बनी थी? 0। क्या बनी थी? ये 0 बन गई थी हमारे पास में, तो ये 0 आया। एंड 1 2 2 2 जो डिटर्मिनेंट्स निकालते हो ना आप, बस ये वैल्यू छोड़ दो, डिटर्मिनेंट्स के अंदर वाला वही रहता है हमारे पास में फर्स्ट रो का। तो 2 2 -1 एंड 1, कितना हमारे पास में अंदर की वैल्यू आई थी? 2 एंड आपके पास में प्लस का 2, तो क्या हो गया मेरे पास में? 4 एंड 2 2 1 -1 -2 -2 2, तो क्या आ गया मेरे पास में? माइनस का 4। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे यहां पर माइनर 2 1, माइनर 2 2 एंड माइनर 2 3। और इस सिचुएशन में बच्चे हम जब माइनर कैलकुलेट कर रहे हैं तो सेकंड रो का कोई भी एलिमेंट नहीं लेना हमें, सेकंड रो का कोई भी एलिमेंट नहीं लेना हमें। तो 1 -1 1 -1 1 एंड 1, इसी तरीके से यहां भी लिख लेते हैं एंड का 1 2 1 2 1 1 एंड यहां का भी लिख लेते हैं लेफ्ट साइड के दोनों 1 2 1 -1 1 2 1 -1। आइए सॉल्व करते हैं यहां पे, तो क्या आ गया मेरे पास में? 1 माइनस और माइनस का 1, तो कितना आ गया? प्लस ये 2 हो गया। सॉल्व करेंगे यहां पे 1 -2 -1 हो गया एंड -1 -2 -3 हो गया। अब हम लास्ट वन कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या? माइनर 3 1 माइनर 3 2 एंड माइनर 3 3, दिस वन। तो थर्ड रो चल रहा है, थर्ड रो का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, ऊपर के दोनों रहेंगे। तो पहले राइट साइड के 1 1 1 -1 और उसके बाद फिर एंड के 1 2 1 -1 एंड लेफ्ट साइड के 1 2 1 1। क्लियर है बच्चे? सॉल्व करेंगे तो -1 -1 -2 -1 -2 -3 1 -2 -1। क्लियर है? ये चीजें आपको समझ में आई। अब मैं यहां से कोफैक्टर कैलकुलेट कर लेता हूं। क्या? कोफैक्टर C11 C12 C13 C21 C22 C23 एंड C31 C32 एंड C33। आइए कोफैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं कि कोफैक्टर क्या आ रहा है बेसिकली, लेकिन उससे पहले साइन डिसाइड कर लेंगे कोफैक्टर का। ये मेरे पास है माइनस का साइन, प्लस एंड माइनस माइनस और माइनस का साइन। आइए माइनर ले लेते हैं, पहले 1 1 वाले ले लेते हैं हम। तो 0 4 -4 2 वाले 2 -1 -3 एंड 3 वाले -2 -3, जैसा माइनर है सीधा लिख दो, एंड -1 दिस वन। अब इसी चीज को हमें किसमें करना है? एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालोगे? जो रो है उसको किस में कन्वर्ट कर दो? कॉलम में। जो रो है उसको हमें क्या किस में कन्वर्ट करना है? कॉलम में। तो
तो ये फर्स्ट ऑफ रो है ना कॉलम में, 0 -4 एंड -4, माइनस का साइन आया तो माइनस का 2 आएगा ना भाई, यहां पे गड़बड़ ऐसी हो जाती है। -2 -1 जो कि पहले से था हमारे पास में, एंड ये +3 सेकेंड, एंड लास्ट वन फिर इसी कलर को यूज करना है, -2 +3 और ये मेरे पास है -1 दिस वन। अब इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट करोगे जरा ये बताइए आप, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे निकालोगे? तो ए का इनवर्स निकालना है आपको, तो आप अच्छे जानते हैं कि आपको बेसिकली 1 डिटरमिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये करना है बस। और ए इनवर्स इक्वल्स टू आपके पास है 1 डिटरमिनेंट्स क्या है मेरे पास है, -4 है ना डिटरमिनेंट्स, तो क्या आ जाएगा 0 -2 एंड -2 -4 -1 3 -4 3 एंड -1 दिस वन, एंड ए इनवर्स इक्वल्स टू सॉल्व करेंगे तो 0, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1/2 माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2 माइनस माइनस प्लस हो गया 1 1/4 -3/4 1 -3/4 एंड 1/4 दिस वन। ये ए इनवर्स कैलकुलेट कर लिया हमने। क्या कैलकुलेट कर लिया हमने? ए इनवर्स। अब आपको पता है कि मेरे पास में ए इनवर्स आ गया और बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे अपने इस x की वैल्यू निकालनी है, मुझे अपने इस x की वैल्यू निकालनी है, तो ए इनवर्स को मुझे b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? तो अगले पेज पे भी कहानी लेके चलते हैं। x इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू मैट्रिक्स b, x इक्वल्स टू ए इनवर्स क्या आया हमारे पास में, ए इनवर्स क्या आया हमारे पास में बच्चे, ए इनवर्स 0 1/2 1/2 0 1/2 1/2 1 1/4 -3/4 1 1/4 -3/4 1 -3/4 1/4 1 -3/4 1/4 दिस वन, ये ए इनवर्स है। एंड मेरे पास में बी मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स इक्वल्स टू 5 2 2, क्या है 5 2 2, तो 5 2 2 है 5 2 2। अब मल्टीप्लाई होगा भाई, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा भाई, 3 क्रॉस 3 का है 3 क्रॉस 1 का है, तो जो मेरे पास में एक ए मैट्रिक्स आएगा किस ऑर्डर का आएगा, तो मल्टीप्लाई है 3 क्रॉस 1 का आएगा, 3 रोज आएंगे उसमें और एक ही कॉलम होगा। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या सिखाया मल्टीप्लिकेशन, सिखाया स्टार्टिंग में बहुत सारी चीजें मल्टीप्लाई करवाई थी आपको स्टार्टिंग में, क्यों, ताकि आप आगे चीजों को क्लियर कर पाए, आगे चीजों को आप इजिली टैकल कर पाए। बच्चे आप में से क्या कोई मेरा बच्चा ऐसा है जो सीए फाउंडेशन प्लान कर रहा हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि आपने शेड्यूल देखा होगा, हम सीए के ऊपर जो है अब स्टार्ट करने जा रहे हैं बैचेस को। आइए बच्चे यहां स्टार्ट करते हैं। तो यहां आप देखेंगे कि आपके पास में बेसिकली क्या है, 0 × 5 0, पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मिलेगा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मिलेगा तो 0, और आपको पता प्लस का साइन लगेगा, प्लस 1/2 × 2 1, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, थर्ड से +1, खत्म, आगे कॉलम नहीं है, आगे कॉलम बढ़ेगा नहीं। अब सेकंड रो की टर्न है तो 5 प्लस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा मेरे पास में 1/2 आएगा, एंड मल्टीप्लाई दिस वन तो क्या आएगा मेरे पास में, तो -3/2 आएगा। ठीक है, एंड सॉल्व करते हैं थर्ड का, तो 1 × 5 5 -3/, तो क्या आ जाएगा -3/2 हो गया, एंड 1/4 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा +1/2 हो गया। एंड x इक्वल्स टू सॉल्व करते हैं इसको अगर हम,
तो ये तो मेरे पास में 2 आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5 + 1/2 - 3/2 एलसीएम 1, 2 एलसीएम आ गया 10 + 1 - 3, तो 10 में से बेसिकली -2, तो 8/2, तो कितना है 4 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 4, इसको सॉल्व कर लेना है आपने, है ना। ऐसे ही 5 - 3/2 + 1/2, नीचे कुछ नहीं 1 लगाओ, एलसीएम लो 2, 10 - 3 + 1, क्लियर है, 10 - 3 + 1, तो 10 में से ये बेसिकली -2, तो कितना जगह 8 यहां पर भी क्या आ गया बेसिकली 4 ही आ गया, वही टर्म्स है ना मेरे पास में, खैर करना ही नहीं था यार, तो बेवकूफी कर रहे 4, दिस वन x, क्लियर है बच्चे। तो x की वैल्यू ये आई, और मेरा x कॉलम क्या था, मेरा x क्या था जरा बताओ, x इक्वल्स टू क्या था, x इक्वल्स टू बेसिकली मेरे पास में था x y z, इसका मतलब x इक्वल्स टू दिस है, तो आप कह सकते हैं कि x y z इक्वल्स टू 2 4 एंड 4, और आपको पता है इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आई 2 एंड y की वैल्यू क्या आई बच्चे 4 एंड z की वैल्यू कितनी आई 4, तो ये बेसिकली हमारा क्या रहा, ये हमारा आंसर रहा। तो अब आप जो है लीनियर इक्वेशंस में उसकी वेरिएबल की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द मैट्रिक्स। कहां से आया सर x इक्वल्स टू a इनवर्स b, कहां से आया, देखिए बच्चे सबसे पहले देखिएगा, अगर आपने ए मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लिया, मैंने क्या जो मेरे पास से वेरिएबल था उसका जो कोफिशिएंट है, फर्स्ट इक्वेशंस के फर्स्ट जो कोफिशिएंट लिए मैंने वो फर्स्ट रो बना, सेकंड का 2 1 -1 सेकंड रो बना, थर्ड का 2 - 1 1 हमारे पास में थर्ड रो बना, ये समझ में आया। एक्स कैसे लिख दिया मैंने, जो मेरे पास में वेरिएबल था उसको मैंने वर्टिकली लिख दिया, हमेशा आपने भी लिखना है वर्टिकली लिखना है एक्स वाई जेड, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो पाएगा। अगर आपने रो वाइज लिख लिया आपने 1 × 3 तो मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। उसके बाद जो आपकी वैल्यू है उसको भी आपने वर्टिकल लिख देना है, और आप देखेंगे कि अगर इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल्स टू में बी लिखेंगे तो सेम लीनियर इक्वेशन आपको मिल जाएगा। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई कि a × x इक्वल्स टू बी है, तो a × x इक्वल्स टू बी है, तो यहां पर मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो a क्या होगा, a मेरे पास में b/a हो जाएगा, और जब a डिनोमिनेटर में इसको न्यूमरेटर में लाएंगे तो क्या होगा, इसके पावर नेगेटिव हो जाएगा, पावर इनवर्स हो जाएगा। तो बेसिकली x की वैल्यू कैसे निकल रही है, x की वैल्यू कैसे निकल रही है, x की वैल्यू कभी भी निकालना हो आपको तो जो एक मैट्रिक्स बनाया उसका इनवर्स और इनटू b करोगे। तो यहां पर मेरा गोल था a इनवर्स निकालने का, तो इस पूरे स्लाइड में मैंने a इनवर्स निकाला, उसका मैंने a इनवर्स इनटू b कर दिया, और मेरे पास में आ गई चीजें। क्लियर है बच्चे, कोई डाउट है तो भाई जरूर पूछेंगे, बेधड़क पूछेंगे, डाउट है तो। अब इस तरह क्वेश्चन है भैया, ये होम अच्छा क्रैमर रूल है, एंड क्रैमर रूल तो मुझे ही करवाना है, एक सिंपल लीनियर इक्वेशंस था, तो क्रैमर रूल्स क्या है अगली क्लास में हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्लियर है बच्चे, हाँ जरूरी, ये तो लीनियर इक्वेशंस में विद द हेल्प मैट्रिक्स के हेल्प से मैंने यहां पे कर दिया, एंड क्रैमर रूल्स की हेल्प से भी आप जो है इन वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, बट क्रैमर रूल्स क्या है वो हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। डन बच्चों, क्लियर है, ठीक है। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में, और इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और क्रैमर रूल्स के ऊपर काम करेंगे। और क्रैमर रूल्स छोटा सा ही है, बट उसको करने के बाद फिर हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, और क्रैमर रूल्स को करने के बाद मैं बेसिक रूल्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स के वो भी डिस्कस कर लूंगा नेक्स्ट क्लास में, ताकि जब उससे नेक्स्ट क्लासेस हो तो उस पर हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें। तो मैट्रिक्स के आपके पास में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, एक क्वेश्चन तो ऐसा है नहीं कि 18 नंबर का मैट्रिक्स का चिपक करके आ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैट्रिक्स के ज्यादातर आपको 3 तरीके के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। अब वो 3 तरीके के सवाल में आपका एप्लीकेशन बेस्ड मैट्रिक्स भी लेते हैं आपके पास में, ठीक है ना, लिमिट ऑफ इनपुट आउटपुट मॉडल भी ले लेगा आपका, बेसिक मल्टीप्लिकेशंस पे भी मैट्रिक्स आ जाएंगे। तो 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो इसलिए आपको पूरा टॉपिक को कवर करना है, और मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स को आप अच्छे से कवर कीजिए, क्योंकि हमारे पास में समय बहुत कम रह गया है और स्पीडली हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि पूरा फेस्टिवल वाला सेमेस्टर माना जाता है ये आपका पास में। आप कभी भी एक सेमेस्टर 1 दे रहे हो तो फेस्टिवल में फंस जाते हो, सेमेस्टर 3 दोगे तो भी पूरा फेस्टिवल में रहता है, और सेमेस्टर 5 में भी अगर आप आएंगे, नेक्स्ट टाइम तो 4 में आएंगे, जब 5 में आएंगे तो वो भी आपका
यही नवंबर दिसंबर की कहानी उसके साथ में होगी। तो भैया इसमें तो अब एक महीना आपका वैसे ही शॉर्ट हो जाता है। हमारा जुलाई में हम इस समय है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, नवंबर में पेपर है, छोड़ दो नवंबर, 3 महीने बचे। 3 महीने में से ये जो 20-25 दिन आपको जुलाई के दिख रहे हैं, ये मान के चलो छुट्टियों में चले जाएंगे आपके, जो फेस्टिवल वगैरह आएंगे। इस 3 महीने में ही आपको कोर्स को कवर करना है। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और सीरियसली नहीं पढ़ोगे तो आपको पता है कि चीजें फिर आपको तकलीफ देंगी। मिलते हैं बच्चे फिर नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। आपको चीजें अच्छी लग रही हैं, वैल्यूएबल लग रही हैं कि हाँ भैया हमने पैसा वसूल चीजें पढ़ाई जा रही है, अच्छे से चीजें क्लियर करवाई जा रही है, सारे टीचर मेहनत कर रहे हैं, तो आपसे मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप अपनी क्लासेस में इस बात की जानकारी दें, इस चीज को स्प्रेड करें। क्योंकि लास्ट टाइम भी बच्चे बहुत सारे मेरे पास में ऐसे स्टूडेंट्स एंड टाइम में आए थे जब उनके 10-10, 15-15 हजार रुपए ऑफलाइन ट्यूशंस में लग चुके थे। मैं ये नहीं कह रहा ऑफलाइन में पैसे लग गए थे तो वो गलत है या ऑफलाइन गलत है, वो ठीक है। बट आप सोचिए कि अगर आपकी बचत हो सकती है और आपको चीज समझ में आ रही है तो कोशिश करनी चाहिए कि फैमिली के पैसे बचाए जा सके, बस यही है। क्लियर है बच्चे? और कई बार, और चलो ऑफलाइन का अगर आउटपुट बढ़िया रहा क्योंकि सामने से क्लासेस देखते हैं, पूरा 3D में नजर आता है चीजें, सामने से टीचर है, डाउट ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछ सकते हैं, वो सब बातें एक प्लस पॉइंट ऑफलाइन में है, इसमें बिल्कुल मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं। बट कुछ बच्चे मैंने देखे कि ऑफलाइन पढ़ने के बाद भी उनको कोई कॉन्फिडेंस नहीं आया कि वो कुछ क्वेश्चन एक चैप्टर कर पा रहे हैं, और वो फीस तो रिफंड आपको पता है कि होती नहीं है। वो 10,000 रुपए आने के बाद लास्ट के 2 महीने में फिर वो हमारे कोर्स में आ रहे हैं, मोस्ट वेलकम। बट कोशिश करें कि उनके पैसे फंसे कहीं, उससे पहले आप उनको इन्फॉर्म कर दें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।